students. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 5th, which is about special celebrations. So, students, today we are going to discuss about the various religious and national festivals being celebrated in our country, which are a kind of special occasion to celebrate in our country. Okay? Chalo. So, let's start our chapter. In the calendar, some days are marked as special or memorable days. These days may be national days and international days. National days are celebrated within the country like Gavi Jayanti, Teachers' Day, etc. International days are celebrated throughout the world like World Environment Day, Earth Day and etc. So students, कैलेंडर में आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिनको स्पेशली मार्क किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है कि ये कुछ फेस्टिवल्स की डेट होती है. कोई आपका रिलीजियस फेस्टिवल हो सकता है, नेशनल डे हो सकता है, इंटरनेशनल डेज के फॉर्म में उनको हाईलाइट किया जाता है. अब नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल इंटरनेशनल डेज? सो स्टूडेंट्स, नेशनल डेज वो डेज होते हैं, वो स्पेशल ओकेजन है जो सिर्फ विद इन द कंट्री सेलिब्रेट करी जाती है. ठीक है, सच एज गांधी जयंती, टीचर्स डे एंड ऑल. ठीक, लेकिन इंटरनेशनल डेज वो डेज होंगे, वो स्पेशल डेज होंगे जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी कंट्रीज में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे. ओके, चल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल डे. सबसे पहले हम नेशनल डेज की बात करेंगे, यानी कि जो सिर्फ विद इन द कंट्री सेलिब्रेट किए जाते हैं. इसमें नंबर 1 वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंस डे. सो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हम 15 अगस्त ऑफ एवरी ईयर, बिकॉज on 15 August 1947, India got its independence from British rule. This important event is celebrated every year on the same day by the entire nation. We get together at school, sing patriotic songs, and remember the martyrs. On this occasion, the Prime Minister of India hosts the national flag at the Red Fort in Delhi and delivers a speech. Student, 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी. इससे ब्रिटिश रूल से, और इसी डे की मेमोरी को, इसी वजह से हम लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे 15 ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं. पूरा नेशन सेम डे इसको सेलिब्रेट करता है. ठीक है, हम लोग स्कूल में एक साथ ही मिलकर पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाते हैं, जो हमारे मार्टियर्स रहे हैं, शहीद रहे हैं, उनको याद करते हैं. ठीक है, इस ओकेजन में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं एट द रेड फोर्ट व्हिच इज इन दिल्ली. ठीक है, और फिर उसके बाद वो एक स्पीच देते हैं. ठीक, द नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो अनफर्ल्ड इन एवरी स्कूल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. नेशनल फ्लैग सिर्फ हमारे स्कूल्स में ही नहीं, हर एक स्कूल, हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अनफर्ल्ड किया जाता है. नेशनल एंथम गाया जाता है काफी प्राइड के साथ. फिर इसके बाद स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, काइट्स पर हम लोग फ्लो करते हैं टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन. Every Indian member remembers the sacrifices made by the freedom fighters and salutes the national flag. हर एक इंडियन क्या करता है उस दिन, जो हमारे मार्टियर्स रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनको रिमेंबर करते हैं, उनको याद करते हैं. ठीक है, और नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हैं. ओके, सो दिस इज द सेलिब्रेशन व्हिच इज मेड एट रेड फोर्ट. ठीक है, रेड फोर्ट जो दिल्ली में है. तो ये क्या करा जा रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो फ्लैग की, नेशनल फ्लैग की होस्टिंग करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, चलो. नाउ द सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जन गण मन, जो कि हमारा क्या है स्टूडेंट, नेशनल एंथम है. इट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने बंगाली लैंग्वेज में सबसे पहले ओरिजिनली कंपोज किया था. ठीक है, नाउ वी कम टू रिपब्लिक डे, द सेकंड नेशनल डे. It is celebrated on 26th of January each year. हर साल 26 of January को सेलिब्रेट किया जाता है. Because on 26 January 1950, India became a republic. A republic is a country in which the head of the state or the president is elected by the people. So 26th of January 1950 में इंडिया रिपब्लिक हुआ था. ठीक है, इसीलिए उसी दिन सभी हम देशवासी क्या हर साल 26 of January को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. तो व्हाट डू वी मीन बाय रिपब्लिक? सो रिपब्लिक स्टूडेंट एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे उस कंट्री का, वो स्टेट का जो हेड है, वो इज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल. ठीक है, चलो. ऑन दिस डे आवर प्रेसिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड टेक्स सैल्यूट ऑफ द परेड.
A big parade is organized at Rajpath in Delhi. Important units of the army, some selected schools, and culture troops from almost all states of India walk in an orderly procession along the Rajpath, while the units of our defense forces, the Air Force, the Navy, and Army present their best tank, aircraft, and other machines. The school children and state troops present cultural programs. The state units make models of the best scenes of their state, for example, a harvest scene. So, student, ये सभी इवेंट्स हैं जो रिपब्लिक डे के दिन करे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं और फिर जो बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है उसको सल्यूट किया जाता है। ठीक है, ये जो परेड है वो कहाँ ऑर्गेनाइज करी जाती है? दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ ऑर्गेनाइज करी जाती है। सी ये आपकी एक परेड होती है, इसमें आपके सारे आर्मी फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ आर्मी फोर्सेस नहीं, बहुत सारी यूनिट्स होती है, जैसे कि आर्मी की, कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स होते हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट से कुछ कल्चरल ट्रूप्स आते हैं। ये सभी एक ऑर्डरली प्रोसेशन में वॉक करते हैं, जिसको हम परेड कहते हैं, कहाँ? राजपथ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे डिफेंस फोर्सेस की यूनिट्स है, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, ये सभी अपने बेस्ट टैंक, एयरक्राफ्ट और बाकी सब मशीन्स प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग दिस डे। स्कूल चिल्ड्रन या स्टेट ट्रूप्स जो आए होते हैं वो कल्चर प्रोग्राम्स वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट की जो यूनिट्स होती हैं वो इंडिया के हर एक स्टेट की बेस्ट सीन्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि हार्वेस्ट सीन एंड ऑल। ठीक है, सो दीज आर माउंटेड ऑन ट्रक एंड शोल्ड टू द पीपल एंड कॉल्ड टेबलैक्स। तो ये सारी चीजें क्या ट्रक पे माउंट करी जाती है ऊपर और फिर लोगों को दिखाई जाती है, जिसको हम टेबलेक्स कहते हैं। On this day, prizes are distributed by the president to selected children for their act of bravery. और इसी दिन क्या प्राइजेस भी दिए जाते हैं उन बच्चों को जिन्होंने क्या ब्रेवरी एक्ट कभी किया होता है। So by the president, the prizes are given to such children also. And thousands of young and old people alike come to witness the parade. The prime minister, all ministers, and even foreign ambassadors and guests attend the parade. Shows similar celebrations are also held in the state capital. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ यंग एंड ओल्ड पीपल सभी आते हैं इस परेड को देखने के लिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर, इवन फॉरेन एम्बेसडर्स को भी एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। ठीक है, जो परेड शो देखते हैं, और ऐसे शो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की कैपिटल में सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा सेलिब्रेशन। ठीक है, जो गवर्नर होते हैं उस स्टेट के वो उस दिन सल्यूट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? गांधी जयंती। So Gandhi Jayanti is the third national day which is celebrated in our country. Okay. So Gandhi Jayanti कब होती है स्टूडेंट? 2 अक्टूबर को होती है, बिकॉज जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे महात्मा गांधी, ठीक है, सो उनका बर्थडे होता है 2 अक्टूबर। ठीक है, दैट मींस व्हाट? महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 में उनका बर्थ हुआ था, एंड उनका बर्थडे ही सेलिब्रेट किया जाता है एज गांधी जयंती। ठीक है, सो महात्मा गांधी led us when we were fighting for independence from British rule. He is remembered as a father of the nation. He is affectionately called बाप। तो महात्मा गांधी कौन थे? जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी, जो हमारे साथ चले थे जब हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है और प्यार से उनको सभी लोग बापू कहकर बुलाते हैं। ठीक है, ऑन हिज बर्थडे द प्रेसिडेंट, the Prime Minister, many leaders and people visit Rajghat in Delhi on the bank of river Yamuna. They pay their floral tribute to the father of the nation. So student, इनकी जो see over here, sorry, हाँ, so इनके बर्थडे वाले दिन क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है और जो बाकी प्राइम मिनिस्टर है और भी बहुत सारे लीडर्स और लोग मिलकर कहाँ जाते हैं? राजघाट जाते हैं दिल्ली में। ठीक है, जो कि रिवर यमुना के किनारे है। ठीक है, तो वहां जाते हैं और इस तरीके से उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट दी जाती है सभी लोगों के द्वारा। ठीक है, ये है राजघाट जहाँ पे इनकी समाधि काइंड ऑफ है राजेश जी की। ठीक है, तो यहाँ जाके वो लोग क्या करते हैं? अपना फ्लोरल ट्रिब्यूट, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स लोग है, प्रेसिडेंट है, फ्लोरल ट्रिब्यूट देते हैं उनके बर्थडे वाले दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू टीचर्स डे। सो टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट? 5 September every year. Why? Because we celebrate Dr. S. Radhakrishna's birthday as Teachers Day. It is celebrated on 5 September. Dr. S. Radhakrishnan was the second president of India. ठीक है, he was a great scholar, teacher and a philosopher. ठीक है, सो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे एज अ टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है और 5 September। ठीक है, ये कौन थे? ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस।
ठीक है, चलो ये एक अच्छे स्कॉलर, टीचर और फिलोसोफर थे। ठीक है, वी सेलिब्रेट दिस डे to honor our teacher. Our teachers make sincere efforts to teach, train, and groom us. They also help us become better human beings and responsible citizens of the country. On this day, students perform stage programs for teachers. They also thank their teachers for teaching them. तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है अपने टीचर्स को ऑनर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। हम काफ़ी सारे सिंसियर एफर्ट्स करते हैं, है ना। टीचर्स सारे काफ़ी सिंसियर एफर्ट्स करते हैं हमको पढ़ाने के लिए, है ना, हमको ट्रेन करने के लिए, हमको अच्छा सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं कॉल्ड हमारे टीचर्स। तो उनकी को एक तरीके से अप्रेज करने के लिए, ठीक है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल में काफ़ी स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं बाय द स्टूडेंट्स, ओके, फॉर देयर टीचर्स। ठीक है, उसके बाद उन सभी बच्चे अपने टीचर्स को क्या करते हैं, थैंक करते हैं फॉर टीचिंग देम। So these were some national days, and now we are going to talk about international days. Okay, international days कौन से days है which are celebrated throughout the world by every nation of the world. So first of all, we are having World Environment Day. तो World Environment Day कब celebrate करते हैं student? Every year on 5th of June. इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन 1972 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1972 में 5th ऑफ जून को क्या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में क्या किया था, डिक्लेयर किया था। तो हर साल इस दिन क्या कहते हैं, सेलिब्रेशंस करे जाते हैं बाय डिफरेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ डे। सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो इसको कौन ऑब्जर्व करता है? जो WHO के मेंबर्स है वो वर्ल्ड हेल्थ डे को ऑब्जर्व करते हैं और 7th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। ऑन दिस डे मेनी हेल्थ कैंप आर ऑर्गेनाइज्ड, डॉक्टर कंडक्ट फ्री मेडिकल चेकअप, दे आल्सो गिव हेल्थ टिप्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इस डे को सेलिब्रेट करने का वो ये है लोगों को अच्छी हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयर करना। ठीक है, बहुत सारे मेडिकल हेल्थ चेकअप उस दिन ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, अलग अलग जगह फ्री मेडिकल चेकअप्स करते हैं डॉक्टर उस दिन। ठीक है, फ्री हेल्थ टिप्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं जो भी पेशेंट्स है या जिनको जरूरत होती है। ठीक है, चलो नाउ द लास्ट इज अर्थ डे। तो अर्थ डे स्टूडेंट सेलिब्रेट करते हैं हम लोग कब? 22nd ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में इसको स्टार्ट किया गया था बाय गेलॉर्ड मेल्सन। ठीक है, सी ये है गेलॉर्ड मेल्सन, इन्होंने अर्थ डे सेलिब्रेट मतलब शुरुआत करी थी इसकी। अर्थ डे में मेनी क्लीनलीनेस कैंपेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो अर्थ डे में काफी सारे क्लीनलीनेस, साफ सफाई से रिलेटेड कैंपेन ऑर्गेनाइज करे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है क्या प्रमोट करने के लिए? एक हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा सो वी ऑल विल बी हेल्दी। Okay, chapter students. So the chapter is completed over here. Okay, I hope you all have understood the chapter very well. Okay, we'll meet you very soon with a new lesson. Thank you everyone.